नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, आंदोलन को खराब करने वाले लोग राजनीतिक दलों के हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, हमारे संगठन के लोग नहीं हैं। लाल किले पर फहराए गए निशान साहिब के झंडे। योगेंद्र यादव बोले, इससे सुंदर दृश्य नहीं हो सकता, जबकि खालिस्तानी झंडा फहराने पर था करोड़ों का इनाम। दिल्ली में हुई हिंसा की किसान मोर्चा ने की निंदा, कहा कमजोर होगा हमारा आंदोलन। किसान ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर आरटीओ पर एक शख्स की मौत। पुलिस वालों को कुचलने की नियत से चलाया था ट्रैक्टर। किसान आंदोलन को देखते हुए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बंद। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गईं। दिल्ली हिंसा पर शिवसेना का तंज, कहा सरकार चाहती तो ये सब रोक सकती थी। उत्पाद पर राहुल गांधी का ट्वीट, हिंसा समस्या का हल नहीं, देश हित में वापस हो कृषि कानून। किसान आंदोलन पर बोला पाकिस्तान, भारत सरकार आंदोलनरत किसानों की आवाज को दबाने में नाकाम रही। और लाल किले में घुसे किसान, कंगना ने प्रियंका दिलजीत पर कसा तंज, यही चाहिए था तुम लोगों को। नवजीत सिंह सिद्धू बोले, इतिहास गवाह है कि कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं जीत सकी है। गणतंत्र दिवस की सूरत इस बार बदली नजर आई। पिछले 55 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब परेड में कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुआ, तो इस बार छोटे बच्चे भी परेड में शामिल नहीं किए गए। बता दें कि इस बार का रिपब्लिक डे परेड इस बार कई मायनों में खास रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश गणतंत्र दिवस के मौकों पर पहली बार परेड में लड़ाकू विमान राफेल को उतारा, तो साथ ही इस बार की परेड में किसानों की ट्रैक्टर रैली भी शामिल हुई, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी रही। एक तरफ किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति के गानों पर झूमते नजर आए, हाथों में तिरंगा लेकर किसान देशभक्ति के गाने बजाते और गुनगुनाते नजर आए, तो दूसरी तरफ सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़े और दिल्ली में घुसने की कोशिश की, जबकि दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की ओर चले किसानों पर लोगों ने फूल बरसाया और सड़क किनारे खड़े लोगों ने उनसे समर्थन दिखाया। इन सब के बीच गोली चलने की आवाज आई और एक 30 वर्षीय प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। मरने वाले युवक का नाम नवनीत बताया जा रहा है। किसान संगठन इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस युवक को पुलिस ने गोली मारी है, जबकि ये तय नहीं हो पाया है कि गोली कहां से चली। ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों ने हंगामा मचाया, किसान हिंसा पर उतारू हो गए। मुकरबा चौक पर किसानों ने करीब 7 बस और पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा किसानों ने आंसू गैस गन भी छीन लिया। पुलिस ने किसानों को सिर्फ 5000 ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अकेले सिंघू बॉर्डर पर ही केवल 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंच गए थे। वहीं कानून व्यवस्था तोड़े जाने की तस्वीरें सामने आई। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने खुद ही बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जो ट्रक खड़े कर रखे थे, किसानों ने उन्हें ट्रैक्टरों से धकेल कर हटा दिया और जो कंटेनर रखे हुए थे उन्हें भी ट्रैक्टर से बांधकर हटा दिया। किसानों की भीड़ लाल किले में भी जा घुसी और कहा जा रहा है कि कई दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आंदोलनकारी संगठन के लोगों की भीड़ लाल किले में जा घुसी और लाल किले पर जहां पीएम मोदी झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, वहां किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। बेकाबू होते किसानों के सवाल पर भारतीय यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, क्या उन्हें गोली मरवा दे। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को भटके हुए लोग बताया। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीडीओ मार्ग पर किसान का ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। किसान नेताओं के अधिकांश मोबाइल फोन स्विच ऑफ आए। कल जो पुलिस के हाथ भी लगे वो अपने पर उतारू रहे और किसी की बात सुनने समझने को राजी नहीं हुए। स्वरूप नगर में स्थानीय लोगों ने किसानों पर उनकी ट्रैक्टर रैली के दौरान फूलों की बौछार की। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ क्षेत्र में एक डीटीसी बस में तोड़फोड़ की। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने इंद्रप्रस्थ मेट्रो के गेट बंद कर दिए, तो वहीं ग्रीन लाइन के सभी स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। आईटीओ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद कर दिए गए। आईटीओ पर किसानों की तरफ से पत्थर चलाए जाने की बात सामने आई। दूसरी तरफ पुलिस किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करती रही। वहां किसान ट्रैक्टरों को छोड़कर भाग गए।
किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस नागलोई में सड़क पर ही बैठ गई। पुलिस ने कहा कि आगे जाना है तो किसान उन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जाए। इन सब मामलों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज के बाद आंदोलन खत्म नहीं होगा। वो ये भी बोले कि आज का मार्च सिर्फ अपना गुस्सा जताने के लिए था। जब मार्च में हो रही हिंसा के बारे में उनसे पूछा गया तो बोले कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं ये वीडियो अक्षरधाम और पांडुनगर के बीच का वीडियो है। इसमें किसान पुलिस पर तलवार से हमला कर रहा है तो दूसरी ओर नेशनल हाईवे पर अक्षरधाम के पास लगे कंटेनर को भी किसानों ने हटाया। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंधु बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची। इन सब मामलों पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि फिर से दिल्ली को जलाया जा रहा है, फिर से दिल्ली को हिंसा में झोंका जा रहा है। हिंसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जवानों में कर्नल संतोष बाबू भी शामिल रहे। बता दें, संतोष बाबू जून 2020 में लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे। सूत्रों के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम खत्म होते ही दिल्ली में कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात हो गए किसानों के बीच। 72वें गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के गुपकार रोड पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। अनुच्छेद 370 की बहाली तक तिरंगा नहीं उठाने का बयान देने वाली महबूबा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं रहा। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी यहां एक खास पगड़ी में नजर आए जो उन्हें जामनगर के शाही परिवार ने भेंट की। बता दें, गुजरात नगर के जामनगर के शाही परिवार का दुनिया भर में विशेष सम्मान। राजपथ पर झांकियों में सबसे पहली झांकी संघ शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी रही, जिसने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शिरकत की। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसी ताजा और अहम खबरों की अपडेट के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।